नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने निकटतम प्रत्याशियों को हराकर विजयश्री हासिल की। सदर विधानसभा सीट पर 9वीं बार दुर्गा प्रसाद यादव ने 1,0813 मत प्राप्त कर भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश मिश्र गुड्डू को 84,770 मतों के सापेक्ष 16,036 मत से पराजित कर 9वीं बार जीत दर्ज कर इतिहास रचा। जबकि बसपा के सुशील सिंह को 39,281 मत प्राप्त हुए। इसी तरह निजामाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के सबसे उम्रदराज प्रत्याशी 85 वर्षीय आलम बदी आजमी ने चौथी बार 79,022 वोट पाकर भाजपा के मनोज यादव को 33,578 वोटों से पराजित किया। यहां मनोज यादव को 45,444 एवं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष सिंह यादव को 44,426 मत प्राप्त हुए हैं। मुबारकपुर विधानसभा में अखिलेश यादव ने तीसरी बार में सफलता प्राप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अरविंद जायसवाल को 29,103 मतों से पराजित किया। अरविंद जायसवाल को 51,603 एवं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल सलाम को 48,734 और असुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली को 36,460 मत प्राप्त हुए। ज्ञातव्य है कि गुड्डू जमाली यहाँ पिछले 2 बार से बसपा के विधायक थे और अंतिम समय में उन्होंने बसपा छोड़ दिया था। सगड़ी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने नए प्रत्याशी हृदय नारायण पटेल को उतारा था और वह 22,515 वोट से भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त देने में कामयाब रहे। यहाँ पटेल को 83,093 वोट मिले, जबकि भाजपा की बंदरा सिंह को 60,578 वोट प्राप्त हुए। वहीं बसपा से प्रत्याशी शंकर यादव को 41,006 वोट मिले। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बंदना सिंह पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से विधायक थी, किंतु उन्होंने चुनाव से पूर्व पार्टी बदलकर भाजपा ज्वाइन कर लिया था। जबकि शंकर यादव सपा से निकलकर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। लालगंज में समाजवादी पार्टी के बेचई सरोज 83,087 वोट पाकर भाजपा की नीलम सोनकर को 14,367 वोटों से पराजित किया। नीलम सोनकर को 68,720 मत प्राप्त हुए, जबकि यहां से बसपा के विधायक रहे आजाद अरिमर्दन को तीसरे नंबर पर 57,562 मतों से संतोष करना पड़ा। गोपालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नफीस अहमद ने लगातार दूसरी बार अपना झंडा फहराया। उन्होंने 24,307 मतों से विजयश्री हासिल की। नफीस को कुल 84,401 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा के सत्येंद्र राय को 60,094 मत के साथ दूसरे नंबर एवं बसपा के रमेश चंद्र यादव को 45,211 मतों के साथ तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। जनपद की बहुचर्चित सीट फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के रमाकांत यादव ने अपने चिरपरिचित प्रतिद्वंदी भाजपा के रामसूरत राजभर को 25,306 मतों से पराजित किया। यहां रमाकांत यादव को 81,164, भाजपा के रामसूरत राजभर को 55,858 एवं बहुजन समाज पार्टी के शकील अहमद को 49,495 मत प्राप्त हुए। सबसे मजेदार बात यह है कि यहां पिछली बार रमाकांत यादव के पुत्र अरुणकांत यादव भाजपा से विधायक रहे। जब रमाकांत यादव को समाजवादी पार्टी ने यहां से टिकट दे दिया तो भाजपा ने अरुणकांत यादव का टिकट काट दिया। रमाकांत यादव 3 बार यहां से विधायक एवं 4 बार आजमगढ़ सदर से सांसद रह चुके हैं। दीदारगंज विधानसभा सीट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के पुत्र कमलाकांत राजभर ने पहली बार में ही झंडा फतेह करते हुए 13,214 मतों से विजय प्राप्त किया। उन्हें 73,834 वोट, भाजपा के डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को 60,620 वोट एवं बसपा से भूपेंद्र सिंह मुन्ना को 46,882 वोट प्राप्त हुए। अतरौलिया से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संग्राम यादव ने लगातार तीसरी बार विजय पताका फहराई। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निषाद पार्टी, जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त था, प्रशांत सिंह को काफी मतों के अंतर से पराजित किया। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर सरोज पांडे को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। इसी तरह मेहनगर सुरक्षित सीट पर समाजवादी पार्टी ने पूजा सरोज को उतारा था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मंजू सरोज को पराजित किया। यहाँ समाजवादी पार्टी ने
2017 में जीते अपने प्रत्याशी को टिकट न देकर पूजा सरोज पर विश्वास जताया था और वह सपा प्रमुख की उम्मीदों पर खरी उतरी। ज्ञातव्य है कि पूजा सरोज समाजवादी पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता भानुमति सरोज की बहू है। संवाददाता अमित खरवार की रिपोर्ट। अब देखिए पूरे प्रदेश के बारे में क्या बताऊं। अब आजमगढ़ की सीट हम लोग निकाले, पूर्वांचल की निकली है। उत्तर प्रदेश में तो अब जनता ने जो फैसला दिया है सबको स्वीकार है इस बात को। अब आजमगढ़ में हम अपने क्षेत्रवासियों को, हमारे जो विधानसभा के हैं जिले वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं कि आपने हमें मौका दिया। तो जिस तरह से हम ईमानदारी से और मजबूती से जनता की सेवा करते थे उसी तरह से हम करने का काम करेंगे। आजमगढ़ को गढ़ कहा जाता है, ये भी साबित। तो आजमगढ़ गढ़ तो मैं पहले भी कहा था कि हम लोग 200 सीटें निकलेंगी और 200 सीटें निकाल के हमने दिखाने का काम किया हम लोगों ने। एक विधायक के रूप में भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उसका भी नीचे। भाई देखिए, विधायक एक जनता का प्रतिनिधि है। सरकार बनती है तो बड़ी योजनाएं आती हैं। अब विपक्ष में रहता था, आवाज उठाता है। और जो विकास की बात रहती है उसको आवाज उठा करके उसको कोशिश करता है कि हम कराने का काम करें। हमारा प्रयास बराबर रहा है, इसलिए हमारा प्रयास बराबर जारी भी रहेगा। जिस तरह से हमने जनता के इज्जत सम्मान को रखा है उसी तरह से उनके सम्मान को हम बढ़ाने का काम करेंगे। आ रहे अखिलेश तो फंडा नहीं चला, लेकिन अखिलेश आ गए, क्या कर रहे हैं? अखिलेश आ भी जाएंगे, आ भी गए हैं। ऐसा क्यों मानते हैं कि अखिलेश नहीं आ रहे हैं? नहीं, मुबारकपुर से तो अखिलेश आ ही गए, तो मान लें। जी, अखिलेश यादव आज मुबारकपुर से भी आ गए, हम नाम भी और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव आ रहे हैं। क्या कहना है विधायक के रूप में अब एक नई जिम्मेदारी? धन्यवाद। सबसे पहले मुबारकपुर की सम्मानित जनता का और वहाँ के मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे विधानसभा में पहुंचकर क्षेत्र के विकास और निर्माण के लिए और उनके समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ उठाने का अवसर दिया है और विधानसभा के सदस्य के रूप में आशीर्वाद दे करके मुझे यह अवसर प्रदान किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जिस आशा और उम्मीद के साथ मुबारकपुर के लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, मैं उनके विश्वास पे खरा उतर सकूं। अखिलेश जी, जिले की तो 10 सीटें पर समाजवादी पार्टी विजय हासिल की है, पर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाई जा रही, कितना चुनौती मानते हैं अपने को? हमें लगता है कि आजमगढ़ से 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत के आई है और अभी आगे देखिए, हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप चैनलों के चक्कर में न पड़िए, ये चैनल वाले तो लगातार हम लोगों की सरकार बनाने से रोक रहे हैं। तो बोल रहे हैं तो जी, चैनल पर ही बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने, चैनल वालों ने जिस तरीके से पहले ही, क्या उसको बोलते हैं, एग्जिट पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता में निराशाजनक माहौल पैदा किया, वो अच्छा नहीं लगा। एग्जिट पोल तो सर चुनाव होने के बाद आया ना? एग्जिट पोल चुनाव होने के 3 घंटे के बाद आ गया। आजमगढ़ में 10 में 10 सीटें हमारी जीत रही हैं, हम कैसे मान लें कि एग्जिट पोल आपका सही रहा? अच्छा, ये जो ईवीएम का जो खेल था हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने तीसरी बार हम पर विश्वास करके समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। हम अतरौलिया की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हैं। माताओं का, बहनों का, छात्रों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, किसानों का, अगड़े हो, पिछड़े हो, शोषित हो, वंचित हों, विशेषकर अपने पार्टी के संगठन का, अतरौलिया के संगठन का
और वहाँ के अपने नेताओं का, हमारे चाहे सेक्टर प्रभारी हो, बूथ प्रभारी हो, चाहे वो हमारे गांव का नेता हो, जिस परिवार की भांति उन्होंने हमें तीसरी बार निर्वाचित कराने में रात दिन एक करके सहयोग किया है। हम सबसे पहले अतरौलिया की महान जनता का और अपनी पार्टी के संगठन का, नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम अभी अपनी काउंटिंग में व्यस्त थे और हमारी पूरी नज़र अपने ही निर्वाचन पर लगी हुई थी, लेकिन हमें आप ही के द्वारा पता चला कि आजमगढ़ में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक परचम लहराने का काम किया है। हम यहाँ की आजमगढ़ की महान जनता का आभारी हैं, उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माननीय अखिलेश यादव पर विश्वास करके जो इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। हम प्रयास करेंगे कि हम उनके विश्वास को कभी टूटने न दें। और आप और अब की बार ये आए उस नतीजों को लेकर बात करना है। आप काफ़ी महत्व रखते हैं, खासतौर पे कोर कमेटी के अखिलेश जी के बहुत नज़दीकी कहे जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं तो अपने निर्वाचन में व्यस्त था। मैं आप आजमगढ़ के पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप रात दिन एक करके चुनावी कवरेज में, या आज भी आप क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोशिश हमारी वही होगी कि पहले जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 तारीख को जो रैली में कहा था कि विकास सगड़ी का दौरांचल से शुरू होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि देवारा क्षेत्र को पहले विकसित किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका भी एनालिसिस है, 10 की 10 विधानसभा आपने जीती, प्रदेश के ऊपर भी आप कुछ है? प्रदेश के ऊपर देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता का निर्णय सर्वमान्य होता है, सबको मानना होता है। जो प्रदेश को मैंडेट दिया है वो सबको मानना होगा। जी हाँ। अब आप सगड़ी में विधायक के रूप में हैं, मेरा सवाल वही था कि आप विधायक एक बहुत विकास कर सकता है। कोशिश होगी, हमारी कोशिश होगी। हालांकि सरकार रहती है तो उसमें इजी हो जाता है, विपक्ष में रह के थोड़ा सा कठिन होता है काम, लेकिन कोशिश होगी कि देवरांचल की जो मूलभूत समस्या, खास करके जो बाढ़ आती है वहाँ पे आवागमन का साधन बाधित हो जाता है, तो प्रथम दृष्टया हमारी कोशिश वही रहेगी कि आवागमन का साधन सुलभ कराया जाए। अगर आवागमन का साधन सुलभ हो जाएगा तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी और शिक्षा और चिकित्सा आसानी से मिल पाएगी। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, यही मतलब कमेटी के भी आप मेंबर रहे, क्या कहना होगा इस तरीके का जो नतीजा आया है? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी रुझान आ रहे हैं, हम लोग तो जनता के उसका सम्मान करते हैं और बाकी इस पे बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। नहीं, कहीं न कहीं लगता है कि आप लोगों की भी कहीं चूक हुई है? देखिए, कहीं नहीं चूक हुई है। हम लोगों ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा, गठबंधन साथियों ने, और एक एक जहां लड़ा, लेकिन अब इस पे कुछ भी कहना ये मेरे लिए नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका जवाब देंगे।